Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss BHU Entrance Exam MSc Zoology 2018 पेपर सॉल्यूशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे 2019 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है. बिकॉज और ये जो 2018 का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो रिक्वेस्टिंग वीडियो है. मीन्स बहुत से स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको 2018 पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल कराऊँ. सो यहाँ पे मैं आपको 2018 का पेपर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके नाउ, तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर क्योंकि गला मेरा थोड़ा ख़राब है, बट एडजस्ट कर लेना ना. नाउ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज़ डिक्रीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज़ डिक्रीज. डिक्रीज मीन्स कम. कहाँ पे ब्लड कैल्शियम, तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर जब कैल्शियम के लेवल को दो हार्मोन्स करते हैं. दैट फर्स्ट इज़ द थायराइड हार्मोन्स एंड सेकंड वन इज़ द पैराथायराइड हार्मोन. जो थायराइड हार्मोन्स होती है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करती है ना. और जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करती है ना. तो थायराइड हार्मोन में जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है, दैट इज़ द कैल्सिटोनिन. ओके, इस कैल्सिटोनिन की वजह से यहाँ पे ब्लड के लेवल में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ करेक्ट. ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है. 2019 के पेपर में आपको पता है कि एस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है. तो अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके 2019 की पेपर सॉल्यूशन देख लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज स्टोर एंड सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोर बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो आपको पता है कि जो पिट्यूटरी होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज़ करती है ना. तो यहाँ इसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उसकी 3 पार्ट्स होते हैं. मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी. तो ये तीनों के तीनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन्स का रिलीज़ करती है. एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स, TSH, FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज़ द LH एंड ACTH, इन सारे हार्मोन्स का रिलीज़ करती है. देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको पता है 2 हार्मोन्स का रिलीज़ करती है, स्टोर एंड सिक्रेट करती है, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन. क्या, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन. ओके, एंड इंटरमीडिएट हार्मोन्स क्या करता है, वो करता है आपका वो सिक्रेट करती है MSH, दैट इज़ द मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पोस्टीरियर पूछा गया. मीन्स पोस्टीरियर किसका सिक्रेट करी, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन. सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट कॉज. तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म दे रखा है. हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो आपको बताया था, हाइपो मीन्स लो एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा, है ना. तो यहाँ पे हाइपो दे रखा है, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, मीन्स कम है. तो इस कंडीशन में एडल्ट का पूछा गया, क्या पूछा गया एडल्ट. अगर यहाँ पे चिल्ड्रंस का आता तो इस कंडीशन में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्रिएटिनिज्म होता है चिल्ड्रन के अंदर, बट एडल्ट के अंदर होता है मैक्सिडेमा. ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ. बट यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में देखो, गोइटर भी थायराइड हार्मोन्स की आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है. तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से गोइटर भी होता है, एडल्ट के अंदर भी होता है. तो यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर करेक्ट होते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन पैराथायराइड हार्मोन्स. तो नॉर्मल कंडीशन में पैराथायराइड, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन्स एंड पैराथायराइड हार्मोन्स दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं. थायराइड क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, है ना. एंड ये क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट दोनों के लेवल को इंक्रीज करता है. नाउ तो ऑप्शन देखते हैं.
पैराथायरॉयड हार्मोन दे कॉजेज द ब्लड फॉस्फेट लेवल इंक्रीज, क्या दे रखा है, इंक्रीज दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ स्टॉप द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेस्टाइन से कैल्शियम लिया जाता है ना, ताकि ब्लड के अंदर आ सके, तो ये गलत हो गया. नाउ थर्ड इज द कॉजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज, क्या दे रखा है, डिक्रीज, तो डिक्रीज तो कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है, तो ये भी गलत हो गया. नाउ स्टिमुलेट रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम बाय किडनी, तो ये भी गलत है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल the secretion of adenocorticotropic hormones, that is the ACTH. तो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल का बढ़ता है, दैट इज अ कॉर्टिसोल. ओके, सो कॉर्टिसोल्स क्या करती है, दे कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ACTH. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन इज कॉज्ड ड्यू टू लो लेवल ऑफ एडिनल एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, हाइपो है या फिर हाइपर है, लो दे रखा है मीन्स हाइपो. ओके, तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हो जाती है. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स का लेवल कम होता है तो एक एडिसन डिजीज होती है. कौन सी डिजीज होती है, एडिसन डिजीज. ओके, ये जो काउंसिंग डिजीज सिंड्रोम्स है वो इसके लेवल को ज़्यादा हो जाता है, जब लेवल हाई होता है तब ये सिंड्रोम्स हो जाता है, और जब लेवल कम होता है तो एडिसन डिजीज हो जाती है. सो यहाँ पे लो लेवल का बोला है, तो लो का क्या हो गया आपका, एडिशन. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज द पैंक्रियाटिक island प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, तो यहाँ पे जो पैंक्रियाटिक island है, तो पैंक्रियाज आपको पता है कि कौन कौन से हार्मोन्स का रिलीज करती है. जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है आपकी, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में आपके अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं ना, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स है ना, एप्सिनॉन सेल्स. तो यहाँ पे अल्फा बीटा डेल्टा, तो ये अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागॉन्स का सिक्रेशन करती है, बीटा इंसुलिन एंड एमाइलिन का सिक्रेशन करती है, एंड ये सोमेटोस्टेटिन का करती है. और सोमेटोस्टेटिन क्या करती है, दोनों के लेवल को इनिबिट करती है, यहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के लेवल को इनिबिट करती है. एंड फोर्थ इज द एप्सिनॉल, ये क्या करती है, ग्रेलिन्स का सिक्रेशन करती है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोड्यूस फॉलोइंग हार्मोन, बहुत इजी एंड सिंपल है, दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, हार्मोन्स का पूछा गया है. पैंक्रियाटिक इज द जूस, पैंक्रियाटिक जूस होता है, यहाँ पे हार्मोन्स का पूछा गया है, तो हार्मोन्स आपका होता है दैट इज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. यहाँ पे लिखना भूल गई मैं ना. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रोड्यूस मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन आपको पता है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है वो हमारी बॉडी के जो माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके थ्रू सीक्रेट करता है ना. तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो डे एंड नाइट का सिस्टम है दैट इज़ द सर्केडियन रिदम, उसको कंट्रोल करती है, अपनी जो स्लीपिंग साइकिल है उसको रेगुलेट करती है ना. तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, प्रोड्यूस कौन करती है, दैट इज़ द पीनियल ग्लैंड. ओके, एंड इसका जो प्रिकर्सर है, बहुत सारे एग्जाम में इसका प्रिकर्सर पूछा गया है, तो ध्यान रखना ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन इज द अमीनो एसिड एंड द प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ये भी क्वेश्चंस काफ़ी, मैंने इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर सॉल्व किए तो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन भी. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर द सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें से कौन सा सोर्स है, दैट इज़ द लीजिंग सेल्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से देख लेना है ना. नाउ द हाइपोथैलेमस दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स इज कनेक्टेड टू अ पिट्यूटरी ग्लैंड विया द, तो आपको पता है कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस की जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है थ्रू द इनफंडिबुलम, है ना. सो यहाँ पे जो आपका दैट इज़ द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ द इनफंडिबुलम. सो इससे कनेक्ट हो गई, यहाँ से जो भी मैसेंजर होगा वो केमिकल मैसेंजर यहाँ से ट्रांसफर होगा हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी. सो ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इज़ करेक्ट। हाइपोथैलेमस आपको पता है अपनी जो भूख प्यास जो भी कंडीशन होती है उसको रेगुलेट करता है, एंड पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करेगा। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नाउ सिक्रेटिन इज रिलीज बाय, क्या दे रखा है, सिक्रेटिन इज रिलीज बाय। सिक्रेटिन अगेन हार्मोन्स होता है, ध्यान रखना, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहाँ से सीक्रेट होता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये क्या, ये जो लाइनिंग होती है वो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है दैट इज़ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है वो हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज़ द गैस्ट्रिन। ध्यान से देखना इसको, गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज करती है, कौन करती है, स्टमक की जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल है वो गैस्ट्रिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ओके, नाउ सेकेंड इज द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन भी बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज करती है, 4-5 होंगे, उसमें से एक होता है सिक्रेटिन। कौन सा होता है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है कि ये हार्मोन्स का रिलीज करता है, और ये स्टमक जो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करा इसको इनिबिट करेगा, क्या करेगा, इसको इनिबिट करेगा। ओके, जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, जो पेट के अंदर जो चर्मिंग आवाज़ आती है ना, गुड़गुड़ वाली जो भी, तो उसको क्या करता है, मीन्स उससे ये आवाज़ आती है, बट इंटेस्टाइन सिक्रेटेड हार्मोन क्या करता है, उस गैस्ट्रिन हार्मोन्स को स्टॉप करेगा, मीन्स जो चर्मिंग मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे, और ये जो इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है वो यूजेनियम एंड ड्यूडेनियम की वॉल पे प्रेजेंट होता है, मीन्स वो सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ द एस सेल इन ड्यूडेनियम म्यूकोसा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, द सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो सेल ऑफ म्यूकोसा, गैस्ट्रिन हार्मोन तो स्टमक के अंदर होता है, तो ये तो होगा नहीं, सो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होता है करेक्ट। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑक्सीटोसिन का रोल। आपको मैंने बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है ना, पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका 2 फंक्शंस मान लो, एक होता है कहीं भी कॉन्ट्रैक्शंस, फीमेल के अंदर सीक्रेट होता है ये हार्मोन, जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस, मीन्स बर्थ के टाइम यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होता है बेबी बर्थ के टाइम, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कराती है। साथ ही साथ जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, वो क्या करती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे जो मिल्क होगा वो एक्सपील आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है दैट इज़ द प्रोमोटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बताया करेक्ट। ओके, नाउ वैसोप्रेसिन हार्मोन्स बिलोंग टू द फैमिली। तो ऑक्सीटोसिन क्या था, पेप्टाइड हार्मोन्स, ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन ही है। दोनों ऑक्सीटोसिन, आपका वैसोप्रेसिन है ना, ये सारे क्या है, आपके पेप्टाइड हार्मोन है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है ना। तो ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑस्मोलेरिटी है उसको रेगुलेट करेगा, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड। Now, which one of the following cleavage pattern is followed by mammalian zygote? तो मैमेलियन, ये क्वेश्चंस देखो, अभी जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे आप देख लो, हार्मोन्स के अंदर 1 to लेके 13 जो क्वेश्चंस थे टोटली किस टॉपिक से आए थे, हार्मोन। और हमने 2019 के जो क्वेश्चंस देखे थे उसके अंदर भी जो लास्ट पार्ट है मेरा 11 पार्ट, उसके अंदर जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं सबके सब हार्मोन्स। मीन्स आप ये मान लो कि हार्मोन वाला पोर्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 to 14 मार्क्स, मीन्स 14% लेके जाएगा आपका हार्मोन वाला टॉपिक, तो उसको बहुत अच्छे से देख लेना है ना।
क्वेश्चन नंबर 14, which of the following cleavage pattern is followed by the mammalian zygote? mammalian zygote मीन्स यहाँ पे क्लीवेज की बात हो रही है. ये क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी का है. यॉर्क की बेसिस पे, अमाउंट ऑफ यॉर्क की बेसिस पे क्लीवेज 2 टाइप्स के होते हैं. ध्यान से सुनना. अमाउंट ऑफ यॉर्क की बेसिस पे क्लीवेज 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द होलोब्लास्टिक. क्या होता है? होलोब्लास्टिक. एंड सेकेंड इज द मैरोब्लास्टिक. ओके. होलोब्लास्टिक का मीन्स होता है कि जो यॉल की जो कंसंट्रेशन है यॉर्क की, वो क्या है? लो है. क्या है? लो. ओके. मॉडरेट एंड द लो अमाउंट ऑफ यॉर्क. इसकी जो एग्जांपल होता है दैट इज द फ्रॉग, सी अर्चिन, मैमल्स. ओके. ये सारे एग्जांपल्स के अंदर आते हैं एक्सेट्रा. तो होलोब्लास्टिक है, मैमल्स का एग्जांपल यहाँ आ रहा है और यहाँ पे तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएंगे. कौन सा आंसर हो जाएगा? इन दोनों में से कोई एक होगा. मैरोब्लास्टिक देखते हैं. मैरोब्लास्टिक में क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ यॉल्क होती है वो हाई होता है और इसके जो एग्जांपल होते हैं दैट इज़ रेप्टाइल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट. ध्यान रखना, इंसेक्ट, बर्ड एंड रेप्टाइल के अंदर मैरोब्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है. ओके. अमाउंट ऑफ यॉल्क. नाउ तो ये तो हो गया आपका आगे वाला पोर्शन है. ये तो सिलेक्ट हो गया होलोब्लास्टिक. अब यहाँ पे ये आपको सिलेक्ट करना है. अब ये जो करना है तो ये क्लीवेज की बेसिस पे एक्सिस ऑफ डिवीज़न. ये अगेन 3 टाइप्स की होती है ना. एक होता है रेडियल. ध्यान से सुनना. एक होता है रेडियल, एक होता है स्पाइरल एंड थर्ड वन इज द रोटेशनल, है ना. तो रेडियल का इसके एग्जांपल होते हैं. रेडियल का जो एग्जांपल है दैट इज अ फ्रॉग एंड सी अर्चिन. बस 2 ही एग्जांपल होते हैं. तो यहाँ पे मैमल का एग्जांपल पूछा गया इसलिए ये होगा नहीं. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका होता है करेक्ट. बट देखते हैं रेडियल क्या होता है. रेडियल के अंदर क्या होता है? क्लीवेज या तो आपको ऐसे क्लीवेज करना होगा हॉरिजॉन्टल या फिर आपको लॉन्गिट्यूडिनल क्लीवेज करना होगा. मीन्स एक प्लेन के अंदर क्लीवेज. ओके. नाउ स्पाइरल के अंदर क्या होता है कि क्लीवेज होता है वो ऐसे होता है, इस टाइप का, है ना, थोड़ा हाफ टाइप का. इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ द मॉलस्का. क्या है? मॉलस्का. नाउ थर्ड इज़ द रोटेशनल का एग्जांपल होता है मैमल. क्या होता है? मैमल. इसलिए आपका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होलोप्लास्टिक रोटेशनल क्लीवेज. इसके अंदर क्या होता है? रोटेशनल में क्या होता है? रोटेट होता है. मीन्स सपोज कर ले एक बार क्लीवेज ऐसे हो गया तो दूसरी बार एक थाई एक ऐसे हो गया, तीसरी बार अगेन ऐसे हो गया, चौथी बार ऐसे हो गया. मीन्स आपका परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से क्लीवेज होता जा रहा है. दैट इज नॉन एज द रोटेशनल क्लीवेज. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ओके. नाउ with respect to the function of amphibian organization, which of the following is incorrect? अगेन अंडरलाइन कर लो. क्या लिखा है? इनकरेक्ट. यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शंस को सही करना है. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड, द एबिलिटी ऑफ विजुअलाइज द एक्टोडर्म्स एंड इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल ट्यूब. ओके. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. नाउ मोल्टिंग इन इंसेक्ट इज ट्रिगर बाय. तो ये अगेन क्वेश्चंस रिपीटेटिव है. पता नहीं कितने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पेपर मैंने सॉल्व कराए, ये बहुत ज़्यादा आ रखा है. तो इंसेक्ट का जो मोल्टिंग हार्मोन है, मोल्टिंग क्या होती है? वही इसकी स्किन रिमूव है ना, है ना, उसकी ऊपर वाली स्किन रिमूव होना इंसेक्ट की. तो आपको पता है कि इंसेक्ट जब जब मोल्टिंग करता है तब तब अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है ना. फॉर एग्जांपल कॉकरोच. तो कॉकरोच में आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर की थी कॉकरोच की पिक. उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कॉकरोच आफ्टर मोल्टिंग वाइट कलर का दिखा था ना. तो वहाँ पे क्या था, कॉकरोच ने क्या किया, अपनी ऊपर वाली स्किन को रिमूव की. क्योंकि उसको अब अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करना है. तो साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए वो अपनी मोल्टिंग करता जाता है. कम से कम किसी किसी के अंदर 10 to 12 मोल्टिंग हो जाती है, किसी किसी के अंदर 3 to 4 टाइम्स मोल्टिंग होती है ना. जब तक वो एडल्ट में ना पहुंच जाए तब तक मोल्टिंग होती रहती है. तो ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द एक्डाइसन. ओके. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट. नाउ रीजनरेशन इज पॉसिबल इन टैडपोल फॉर एम्प्यूटेटेड. एम्प्यूटेटेड मीन्स क्या होता है? एम्प्यूटेटेड का मीन्स होता है काट के अलग करना, है ना. तो यहाँ पे ऐसा पार्ट उसको काट के अलग कर लिया तो अभी रीजनरेट हो रहा है, मीन्स वापस आ रहा है.
तो आपको पता है कि दैट इज़ द एग्जाम जो है वो टेल होती है ना, आपको पता है उसकी टेल को, टेडपोल की टेल को कितनी बार कट कर दो वापस आ जाएगी, और हैंड लिम्ब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ओके। नाउ in the early stage of mammalian development within which of the following is blood cell are formed। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लड सेल फॉर्म। तो जो ब्लड सेल का फॉर्म होता है वो हीमेटोपोइटिक सेल्स करती है, हीमेटोपोइटिक यॉर्क सैक है ना, इसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द यॉर्क सैक ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। Now, which of the following main reactant Edman reagent used in protein sequencing? तो यहाँ पे Edman reagent आता है, तो Edman reagent is the फिनाइल आइसोथियोसाइनेट ओके, ये है। तो जो Edman reagent होता है ये क्या करता है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन एंड पेप्टाइड कैन बी आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे जो प्रोटीन एंड अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है दे कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दी Edman reagent। इसमें क्या करता है कि एडमेंट रिएजेंट जो सपोज को पेप्टाइड है ना, अमीनो एसिड ये पेप्टाइड की चैन है। आपको पता है कि एक टर्मिनल पे सी होता है, एक टर्मिनल पे एन होता है। तो यहाँ पे सी टर्मिनल को लेबल करने के लिए ये एडमेंट रिएजेंट यूज आता है। तो ये क्या करता है, सी टर्मिनल को लेबल एंड क्लीव उसको तोड़ेगा, है ना। ध्यान रखना ये ओनली टर्मिनल एंड टर्मिनल को ही ब्रेक करेगा, ऐसे नहीं कि अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करे, नहीं, इन पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, ओनली एंड टर्मिनल के पेप्टाइड बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज द ऑप्शन नंबर फोर्थ। नाउ म्यूटारोटेशन इन मोनोसैकेराइड इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय इंटरकन्वर्जन ऑफ म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन आप ऐसे समझो, मान लो कि ये ग्लूकोज है ना, ये नॉर्मल ग्लूकोज का डायग्राम है। अगर यहाँ पे जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। अगर एनोमरिक कार्बन का जो OH ग्रुप है डाउनवर्ड है, मीन्स नीचे है, तो उसको बोलेंगे हम अल्फा ओके। एंड एनोमरिक कार्बन्स का जो OH अगर ऊपर हो, मीन्स ऐसे, और H नीचे हो, है ना, तो उसको बोलेंगे बीटा। तो ये होता है म्यूटा रोटेशन, मीन्स अल्फ़ा से बीटा में कन्वर्जन होना, मीन्स ये OH नीचे आके ये ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप की जो रोटेशन होता है इंटर कन्वर्जन, तो उसको म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, है ना। ये कैसे होगा, पहले तो ये अल्फ़ा कंडीशन आएगी, फिर लीनियर कंडीशन आएगी, फिर बीटा कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आइसोमर बनेंगे। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ओके। सो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट्स कर सकते हो। एंड आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि 2019 का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो अवेलेबल है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके उन सारे पार्ट्स को देख लेना। Okay, so thank you so much for watching my video. Bye bye.